बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है कि हाउ टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हम कैसे समस्याओं का हल कर सकते हैं और हल निकाल सकते हैं। हमें समस्या का हल करने का ऑलरेडी पहले ही से एक वरदान मिला हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल इस प्रकार से बताता है, हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर हम है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर की बुद्धि, जिसको कहते हैं तीव्र बुद्धि, पवित्र आत्मा का कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, पवित्र आत्मा का विवेक, उत्तम विवेक हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का उत्तम विवेक, उसकी बुद्धि, सब कुछ हमारे जिंदगी में काम कर रहा है, तो हम समस्या का हल क्यों नहीं निकाल सकते और कैसे निकाल सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। यह आज का मेरा विषय है। परमेश्वर के लोगों, दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि जिसकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं और वो दूसरे व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि कोई इनकी जिंदगी में आए, उनकी समस्या का हल निकाल दे या हल कर दे, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में फॉलोअर हैं, होते हैं वो लोग, फॉलोअर्स, जिसको बोलते हैं अनुयायी। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आते हैं। वो अपनी समस्याओं को, वो अपनी चुनौतियों को खुद डट कर सामना करते हैं। उनको बोलते हैं कि ये वाकई में प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जिनको बोला जाता है कि ये लीडर के लायक हैं, क्योंकि लीडर हमेशा समस्याओं का हल निकालता है। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति मैंने बताए। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से बताता है दानियल की पुस्तक में, उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, बाइबल कहता है, दानियल 5:12, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उस दानियल में उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए, वे इसका अर्थ बताएगा। आपने सुना, उस दानियल में जो परमेश्वर का एक चुना हुआ एक जवान, एक यंग, एक व्यक्ति था, जिसको हम कह सकते हैं एक लीडर था, उसको परमेश्वर ने पहले से अभिषेक किया था। किस से? उत्तम आत्मा, उत्तम ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्न का फल बताने वाला, पहेलियां खोलने वाला, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई थी। संदेह का मतलब है शक को दूर करने की शक्ति उस दानियल को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पिता के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका नाम है यहोवा, उसके अंदर, दानियल के अंदर डाला था। सो दानियल वाज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वो समस्याओं का हल निकालने वाला था, वो दानियल। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया है, जिसको हम कहते हैं समस्याओं का हल करने वाला बनाया है। तो परमेश्वर चाहता है, बी बोल्ड, चुनौतियां आए, समस्या आए, प्रॉब्लम्स आए या ट्रबल्स आए, चैलेंजेस आए, उसका डट कर सामना करो, बिकॉज परमेश्वर ने आपको समस्याओं का हल निकालने वाला बनाया है, एक लीडर बनाया है, एक योद्धा बनाया है। बी बोल्ड टू फेस द चैलेंजेस इन सिचुएशंस।
दृढ़ हो जाओ और चुनौतियों का सामने करो, जो कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से तुमको बनाया है। ये कभी मत भूलना कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये कभी मत भूलना कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का स्वयं आत्मा हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर की स्वयं बुद्धि, उसका विवेक हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। आमीन, हालेलुया। जब उसका आत्मा हमारे अंदर है सो हम सारी समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जितनी भी हमारी जिंदगी में कुछ ट्रबल्स या चुनौतियां या चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये हमारे लाभ के लिए नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं, जिसको हम कहते हैं चुनौती, जो आती है हमारी जिंदगी में, वो इसलिए आती हैं ताकि वो चुनौती जब हमारी जिंदगी में आ रही है, उस चुनौती के द्वारा हमारी जिंदगी की बढ़ोतरी हो सके, ग्रोथ हो सके, हमारी लाइफ बढ़ सके। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक में, क्योंकि तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश तुम्हारी जिंदगी के अंदर महिमा को लेकर आता है। पल भर का हल्का सा कलेश वो ग्रेस को बढ़ाएगा, वो ग्रोथ को बढ़ाएगा। पल भर का हल्का सा कलेश। सो नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स आर बैड। सारी समस्या बुरी नहीं है। वो समस्या इसलिए है ताकि तुम्हारी बढ़ोतरी हो सके। बाइबल इस प्रकार से बताता है, याकूब पहला अध्याय का 2, 3 और 4 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसके पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी घटी नहीं रहे। ये परमेश्वर चाहता है कि तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। वो कैसे ग्रोथ होगा? मैंने बोला ना, कुछ चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी बढ़ोतरी हो सके। So every situation, every troubles, every challenges are not bad. सारी चुनौतियां तुम्हारी जिंदगी में जो आती हैं सब बैड नहीं है, बुरी नहीं है, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए, ताकि तुम्हारी, क्या लिखा है बाइबल में, क्या, ताकि तुम्हारी जो घटी है, तुम किसी में भी बात की घटी ना रहे। तुम्हारी किसी भी बात में घटी नहीं रहनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो समस्या हमारी जिंदगी में आती है, जिसको हम कहते हैं ट्रबल, जिसको हम कहते हैं चुनौती, जो हमारी लाइफ में आती हैं, वो इसलिए हैं उसके द्वारा से हम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए और दूसरा जो है एक अच्छे निर्णायक बन जाए, अच्छा निर्णय लेने वाले बन जाए। क्योंकि जब जब आपके जीवन में चुनौती आती हैं, आप एक उसके अनुभव के द्वारा जो आपके पास्ट में हुआ, भूतकाल के जीवन में जो हुआ, बीते हुए कल में जो हुआ था, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। उसके द्वारा एक आप समस्याओं का गुड डिसीजन, समस्याओं का हल निकालने वाले बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सो समस्या जो हमारी जिंदगी में आती हैं वो हमको रेडी करती हैं बड़ी चीज के लिए। ट्रबल्स, चैलेंजेस, चुनौतियां हमारी लाइफ के अंदर जो आ रही हैं वो बड़े काम के लिए आपको तैयार करती हैं, हमको तैयार कर। सो जब जब आपके जीवन में चुनौती आए तो समझ जाइएगा तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर कुछ बड़ा रखा हुआ है, कुछ बड़ा काम करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। ये मत भूलिए कि दाऊद के संग क्या हुआ था। दाऊद जब गोलियत से लड़ने वाला था, उसके, अगर हम दाऊद के भूतकाल के जीवन को देखें, पुराने जीवन को देखें, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि दाऊद एक चरवाहा था और उसने पहले जो है सींग को मारा था, भालू को फाड़ा था। बाइबल इस प्रकार से बताता है उसके बाद वो गोलियत से लड़ा था। तो उसको एक्सपीरियंस था, लड़ने का अनुभव था। मैंने बताया ना आपको, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक लर्निंग लेसन है, लर्निंग लेसन है। आपको करना क्या है? आपकी सारी चुनौतियों को आपको डट कर सामना करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बी बोल्ड, बी बोल्ड, और किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी चीज की चिंता मत करो। बाइबल इस प्रकार से बताता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर है।
उस सिचुएशंस को, उस चैलेंजेस को फेस करो, डट कर सामना करो। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये ध्यान रखें, अगर आपकी जिंदगी में चुनौती या ट्रबल या चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के प्रति जो विश्वास आपका है और परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब वो चैलेंज आता है, चुनौती आती है, तो आप प्रार्थना करने लग जाते हैं, विश्वास परमेश्वर पे डटाए रहते हैं और डटे रहते हैं उस पर, उसके विश्वास पर परमेश्वर के, और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, और फिर परमेश्वर आपको बुद्धि देता है किस प्रकार से सॉल्व करना है। जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आती हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर को आप अच्छे से पहचान पाते हैं कि गॉड इज हियर, गॉड इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि कलाम शास्त्र के अंदर बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो बहुत बोल्ड थे, जो बहुत दृढ़ थे विश्वास में, और चुनौतियों को डट कर सामने किया, एंड दे बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर। और वो समस्याओं का हल निकालने वाले बन गए। वो समस्याओं को देखकर रोते नहीं थे, वो समस्याओं को देखकर बिलखते नहीं थे, वो समस्याओं को देखकर हारने वाले व्यक्ति नहीं थे। बाइबल इस प्रकार से बताता है, अगर हम देखें, मूसा को देखें, तो मूसा एक समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति था। जब हम देखते हैं जोशुआ को, यहोशू भी एक समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति था। जब देखते हैं दाऊद को, डेविड को, वो भी एक समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति था। जब हम देखते हैं यूसुफ को, तो यूसुफ भी एक समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति था। जब हम देखते हैं डैनियल को, डैनियल भी एक समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति था। जब हम देखते हैं जीसस को, यीशु को, यीशु भी समस्याओं का हल निकालने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने डट कर सामना किया। जितने भी ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां उनकी जिंदगी में आई, इन्होंने डट कर सामना किया, बोल्ड बने, दृढ़ बने और सामना किया। अब बाइबल इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो हल निकालने का, समस्याओं को सॉल्यूशन दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समस्याओं का हल अगर निकालना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो परमेश्वर के लोग ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। अभी अभी मैंने बात की मूसा के विषय में, यहोशू के विषय में, डेविड के विषय में, डैनियल के विषय में, यूसुफ के विषय में, जीसस के विषय में, यीशु के विषय में। ये सारे लोग और बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन ये सारे लोग जो थे, प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, पावरफुल प्रेयर वॉरियर। ये प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे, परमेश्वर के संग घनिष्ठ एक रिश्ता था उनका, पिता के संग एक घनिष्ठ रिश्ता था इनका। आमीन। और कभी भी ये लोग डरे नहीं रिस्क लेने से। हालेलुया। जितने भी प्रार्थना योद्धा होते हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेते हैं। वो चुनौती को देखकर डरकर पीछे नहीं हटे, बल्कि इनको सामना किया और आगे बढ़े। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौती आती है, तो आपको पीछे हटना नहीं है, मुड़ना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये ध्यान रखिए, डर के आगे जीत है। ये याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया। बाइबल इस प्रकार से बताता है, भय का आत्मा नहीं दिया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनो और समझो, जब आप किसी भी समस्या का हल करने के लिए जाते हैं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा अपने विषय में, अपनी मेंटलिटी के अंदर अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और इस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं समस्याओं का हल करने वाला व्यक्ति हूं। मैं समस्याओं का हल करने वाला व्यक्ति हूं। समस्या सामने खड़ी हुई है, चैलेंजेस, चुनौती सामने खड़ी हुई है, आपको ये बोलना पड़ेगा सबसे पहले उस चुनौती का सामना करने से पहले कि मैं कर सकता हूं और मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं।
जब आप अपनी थिंकिंग लेवल को इस प्रकार से बना लेते हैं, सोच को इस प्रकार से बना लेते हैं, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा काम करता है फिर, क्योंकि आप के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ मेथड्स को लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के तरीके हैं जो हम समस्याओं का हल कर सकते हैं। 2 प्रकार के तरीके हैं जो हम समस्या का हल कर सकते हैं। पहला तरीके के अंदर 4 स्टेप्स है, 4 कदम है। जो पहला तरीका है, जिसका पहला जो कदम है वो है प्रार्थना। फर्स्ट स्टेप प्रार्थना। दूसरा स्टेप है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। तीसरा स्टेप है, उसकी आवाज को ध्यान से सुनो कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। और चौथा स्टेप है, जो परमेश्वर ने आपको बोला है उसके अकॉर्डिंगली, उसके तरीके से आप करें, उसके तरीके से आप करें। दूसरा जो मेथड मैंने बनाया है, जो लिखा है, वो इस प्रकार से है। कभी कभी होता क्या, प्रार्थना करने कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनको आवाज सुनाई नहीं देती, बोलते हैं पास्टर जी आवाज नहीं आ रहा है मुझको, मैं प्रार्थना तो करता हूं, आत्मा में महसूस भी होता है, लेकिन आवाज नहीं आता परमेश्वर का। तो इसके लिए परमेश्वर के लोगों, ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर 10 स्टेप्स है, 10 कदम है। पहला स्टेप ये है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्या को देखो कि समस्या है क्या। ये देखो कि आखिर दिक्कत कहां पर है, प्रॉब्लम है कहां पर, कहां पर प्रॉब्लम है। कभी कभी होता क्या है, हमें लगता है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, लेकिन वो एक समस्या नहीं होती, बल्कि समस्याओं का पूरा गुच्छा होता है, मतलब बहुत सारी समस्याएं। सो पहला स्टेप है जो आपको करने की आवश्यकता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्याओं को देखें कि समस्या है क्या। दूसरा जो स्टेप है वो आपको देखना है कि अगर ये समस्या है तो ये समस्या हुई क्यों है, ये समस्या हुई क्यों है। हो सकता है कि ये समस्या जो हुई है ये आपकी वजह से हुई हो समस्या, या फिर हो सकता है कि ये जो समस्या हुई है ये किसी और ने आपकी जिंदगी में वो समस्या को डाला है, या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि ये नेचुरल समस्या, अपने आप समस्या बनी है और आई आपकी लाइफ में। यस, तो पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को देखें। दूसरा स्टेप था कि ये समस्या आई है तो क्यों आई है, क्यों आई है। थर्ड स्टेप, तीसरा जो कदम है वो ये है, पहले समस्याओं की लिस्ट बना लें कि समस्या है क्या क्या, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप प्रॉब्लम को, समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, समस्या का हल निकाल सकते हैं। और अपने आप को इसमें समझो कि आप कौन से बेस्ट वे से आप समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। फोर्थ स्टेप जो है, चौथा कदम जो है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं, जिसको बोलते हैं व्हाट आर द बेस्ट फैक्टर्स दैट कैन मेक द बेस्ट सोल्यूशन। आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अच्छे समाधान हैं जिसके द्वारा आप एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना एनर्जी की रिक्वायर है, ये आपको सब कुछ आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी भी समस्या का हल करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योजना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना करें जल्दबाजी में, आप समस्या को हल निकालने के चक्कर में वो समस्या हल तो तुरंत हो गई, लेकिन ज्यादा समय के लिए वो समस्या हल नहीं हो पाई। तो नो, ऐसा कोई काम क्विक फिक्स मत करिएगा, बल्कि ऐसा सॉल्यूशन देखिएगा जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन हो सके। तो चौथा स्टेप है समाधान देखना। पांचवां स्टेप जो हमने बनाया है वो ये है कि समस्या
को देखने से पहले उसको एग्जामिन करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास एक अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा आप सॉल्व करने की सोचें। अन्यथा किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस व्यक्ति से उस सलाह जरूर ले जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। 6 स्टेप जो है वो है समस्या का हल करें और एग्जाम्पल सेट करें। 7th स्टेप है एडवाइस सबकी जरूर ले, जैसे कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। नीति वचन 15:22 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 15:22 लिखा हुआ है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सबकी एडवाइस जरूर लें। 8वां जो स्टेप है वो है, जब आप समस्याओं का जब हल करते हैं, आपके अंदर एक अंतरात्मा में, जैसे बोलते हैं इनर स्पिरिट में, एक शांति जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समस्या का जब हल कर रहे होते हैं तो बहुत टेंशन ले लेते हैं अपने माइंड के अंदर, बहुत चिंता में चले जाते हैं। नो, ये मत भूलिए कि परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है और परमेश्वर का मंदिर हम है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हमारे अंदर शांति होनी जरूर चाहिए। जब आप समस्या का हल करते हैं, समस्या का हल करते समय इनर स्पिरिट में पीस, शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा प्लान स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं और उसके बाद अपनी समस्या को सॉल्व करें। आमीन, हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा, प्लानिंग इज ऑलवेज गो फर्स्ट। सबसे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद एक्शन होता है। ठीक है, योजना पहले होती है, उसके बाद कार्य होता है। आमीन, हालेलुया। और जो 10वां जो स्टेप है वो है, जो भी आपने योजनाएं बनाई उसको, उस योजना को जो आपके खास मिलने वाले लोग हैं उनके संग कम्युनिकेट, जो योजना बनाई है समस्या का हल करने के लिए, उसको कम्युनिकेट जरूर करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब हम इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर के लोगों एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर आप बन जाते हैं, बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हमेशा प्रॉब्लम पर ज्यादा एम्फसाइज ना करें कि समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या बार बार ना बोलें, बल्कि ये बोले कि इस समस्या का ये सॉल्यूशन है, ये उत्तर है, ये उत्तर है समस्या का, ये उत्तर है। मैंने बताया है कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है, ये समझ लीजिएगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। महिमा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? परमेश्वर की महिमा होगी कैसे? जब आप उस चैलेंज को, चुनौती को फेस करेंगे, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि आप एक समस्याओं का हल करने वाले व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया। कभी भी एक समस्या में पढ़कर स्टक मत हो जाइए, उसी में ठहर मत जाइए, बल्कि उस समस्या से निकलिए। ये मत भूलिए कि कोई नहीं निकालने के लिए आएगा, आपको खुद को निकलना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है। आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम कर रही है, परमेश्वर का विवेक काम कर रहा है। आपको समस्या से स्वयं निकलना पड़ेगा और बाहर बढ़ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर मिनिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं चर्च की बात करूं, तो जब मेरे पास कोई आता है कि पास्टर जी हमें कुछ प्रश्न है और हमको इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी अगर आपके पास प्रश्न है तो कम से कम आप स्वयं में 2 से 3 उत्तर लेकर आना। आप समझ रहे, 2 से 3 उत्तर हमेशा स्वयं में लेकर आना, ताकि उनका माइंड भी जो समस्या को लेकर आ रहा है, उनका माइंड भी स्वयं चलना चाहिए। अन्यथा होगा क्या, वो मेरे पर निर्भर रहेंगे। तो कभी भी ऐसा मत बनाइएगा, हमेशा एक लीडर जरूर बनाइएगा, ताकि आपके बाद वो भी एक समस्या का हल करने वाला व्यक्ति बन जाए। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? सामने वाले को हमेशा लीडर बनाने का प्रयास करें, ताकि वो भी एक समस्याओं का हल करने वाला बन जाए। जब वो व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है तो 2 से 3 उत्तर हमेशा लेकर आता है, और उसी 2 से 3 उत्तर में मैं उत्तर देता हूं कि ये वाला बेस्ट है। आई गिव एन एडवाइस, ये बेस्ट है। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर जो है इस प्रकार से काम करता है।
जब हम देखते हैं मूसा के एग्जाम्पल को देखते हैं, मूसा के उदाहरण को देखते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि मूसा वॉज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और मूसा एक समस्याओं का हल करने वाला व्यक्ति था। लेकिन वो इतना बिजी हो गया समस्याओं को हल करने में, इतना बिजी हो गया, बाइबल इस प्रकार से बताता है जो उसकी पत्नी सिपोरा थी उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, ये कहानी आपको मिलेगी निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। जब उसकी पत्नी चली गई सिपोरा, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उसका फादर इन लॉ सिपोरा के पिता, जिसका नाम था यित्रो, और यित्रो को बोला जाता है एक्सलेंसी, जिसे बोलते हैं निपुण। अब वो आते हैं और उस मोसेस को, मूसा को समझाते हैं, बोलते हैं कि मूसा, जो तुम तरीका कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुम हमेशा बिजी रहते हो इसी समस्याओं का हल निकालने के लिए। एक काम करो, 5 का ग्रुप बनाओ, उसमें से एक लीडर बना दो, 50 के ग्रुप बनाओ, उसमें से लीडर बना दो, 100 का ग्रुप बनाओ, उसमें से लीडर बना दो, 1000 का ग्रुप बनाओ, उसमें से एक लीडर बना दो। इस प्रकार से वो जो है उसी समस्याओं का, जो उस ग्रुप में समस्या वो हल करेंगे स्वयं में लीडर। जो बड़ी समस्या आएंगी वो तुम्हारे पास आएंगे। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि मूसा ने जो यित्रो की बात को सुना, फादर इन लॉ की बात को सुना और आगे बढ़ा। परमेश्वर के लोग ये ध्यान रखिएगा, सभी के अंदर अलग अलग एबिलिटी है, अलग अलग परमेश्वर ने गिफ्ट खुदावंद ने हमको दिया है, खुदा ने हमको गिफ्ट दिया है। ये कभी मत भूलिएगा कि जो हमारे अंदर है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। ये कभी मत भूलिएगा, ग्रेटर इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। मैं भी हमेशा इस बात को बोलता रहता हूं, जो मेरे अंदर है वे उससे जो संसार में बड़ा है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति हूं। मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं सुपर नेचुरल हूं। जब हमारी थिंकिंग इस प्रकार से हो जाती है, परमेश्वर के लोगों, खुदा काम करता है। हमेशा अपनी जिंदगी में बोलते रहिएगा, आई कैन डू एंड आई कैन डू। मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को इस प्रकार से बना लीजिएगा कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मैं सारी समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति हूं। कभी भी गिव अप मत करिएगा। डोंट गिव अप टू सून। बहुत सारे लोग होते कैसे हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। समस्याओं को देखकर, चुनौती को देखकर वो पीछे हट जाते हैं। कभी भी इतनी जल्दी हार मत मानिएगा। परमेश्वर ने आपको हमेशा विजयी बनाया है। रोमी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 37वीं आयत 37 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। तुम विजयीता से भी बढ़कर हो, तुम विजयी हो, ऑलरेडी तुम विजयी हो। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी समस्याओं को देखकर, चुनौती को देखकर कभी भी अपने आप को हाइड मत करिए, दुपक मत जाइए, बल्कि उसका सामना करिए, चुनौती का सामना करिए। क्योंकि चुनौती इसलिए आई है, कुछ चुनौती इसलिए होती हैं ताकि तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाए। हालेलुया। अगर चुनौती को देखकर आप घबरा जाएंगे, आप छिप जाएंगे, तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी जल्दी गिव अप कभी मत करिएगा। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप एक समस्या का हल करने वाले व्यक्ति हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा और आप समस्याओं का हल करने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू।